हेलो स्टूडेंट, हमने क्लास 9 की मैथ स्टार्ट की थी जिसमें अपन ने पहला चैप्टर शुरू किया था जिसके अंदर अपन ने संख्या पद्धति, नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में जान लिया था। इनमें से हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देख ली थी, लेकिन हमने एक परिभाषा छोड़ दी थी, तो उस परिभाषा को हम आज देखने जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत व अशांत आवृत्ति का हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत व अशांत आवृत्ति का। शांत का मतलब दशमलव के बाद में कुछ नंबर आएंगे, उसके बाद में आगे भाग नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई संख्या है 0.123, यहाँ पर इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है, मतलब ना तो आवृत्ति हो रही है, मतलब ये शांत हो गया, कंप्लीट हो चुका। जैसे यहाँ पर 4.235, तो यहाँ पर भी ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। देखो अब इसके अंदर 0.3010 मतलब ये वाला नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये क्या है, अशांत है दशमलव प्रसार। प्लस में क्या है, आवृत्ति हो रही है बार बार, यानी कि ये 3-4 अंक वापस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखो 0.2525 मतलब 25 क्या है, रिपीट हो रहा है, तो ये अशांत आवृत्ति हो गया, तो ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, इसका विपरीत होता है अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हो। क्या, आप इस शब्द को आपको ध्यान से देखना है। अनावृत्ति मतलब जिसकी आवृत्ति नहीं हो रही हो। अशांत है मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में, लेकिन आवृत्ति भी नहीं है और शांत भी नहीं है। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर 0.101, फिर उसके बाद 2 जीरो आ गए, फिर 1 आ गया, फिर 3 जीरो आ गए, मतलब नंबर बढ़ते जा रहे हैं लेकिन रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 0.2557632139 कुछ यह है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए, मैंने कहा था कि हम अपनी 1.1 प्रश्नावली को हल करेंगे, तो चलिए सोल्व करते हैं 1.1 के सारे क्वेश्चन। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 0 को क्या परिमेय संख्या बोल सकते हैं क्या? यदि ये 0 परिमेय संख्या है तो इसको क्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं अपन। q बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और p बराबर कुछ भी हो सकता है, p पूर्णांक है। तो यहाँ पर 0 के नीचे में क्या 1 रख सकता हूँ, 0 के नीचे क्या मैं 2 रख सकता हूँ, तो मतलब नीचे पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे दोस्तों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाना चाहिए, और जहां पर q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 को अपन 0/2 मतलब नीचे कुछ भी रख सकते हैं, बस 0 नहीं रखना चाहिए। जैसे 0 के नीचे मैं -1 रखूंगा तो ये p बटा q रूप हो गया। क्या हो गया, p बटा q रूप हो गया, लेकिन q बराबर 0 नहीं है, तो अर्थात ये 0 क्या है, परिमेय संख्या है। तो पहले कथन अपना सत्य है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और ये 4 है, इनके बीच में अपने को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे अपन, कितनी ज्ञात करनी है अपने को, 6। तो आपको क्या करना है, 6 में 1 जोड़ना है, कितना हो गया, 7 हो गया। 7 हो गया मेरे दोस्तों। अब आपको क्या करना है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, पहले से छोटे वाली संख्या, जिन संख्याओं के बीच में संख्या ज्ञात करनी है तो उससे पहले गुणा होना है। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो गया। अब अपन ने 21 और 28 कर दिया। अब अपने को परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। परिमेय संख्या क्या होती है, p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं q के स्थान पे क्या लूंगा, 7 लूंगा, इधर भी q के स्थान पर 7 लूंगा, ये ले लिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ से आप देखो, यदि वापस इसको सोल्व करते हो तो क्या आता है, 3 आता है, इसको वापस सोल्व करते हो तो क्या आता है, 4 आता है। अब इनके बीच में ही तो संख्या याद करनी है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, 21 से आगे की गिनती बोलेंगे। 21 के बाद में आता है 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, और 26/7, और 27/7। तो ये हो गई। यहाँ पर जो ये संख्याएं हैं ना, ये 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं हैं। 22/7, 23/7, 24/7, और 25/7, 26/7 और 27/7। यदि अपन इसको दशमलव प्रसार करेंगे तो या तो शांत आएगा या अशांत आवृत्ति आएगा। तो मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है किसके बीच में,
3 और 4 के बीच में। यदि मान लो आपको यहाँ पर तो सिर्फ 7-6 संख्याएं ज्ञात करनी थी, क्या इससे अधिक भी अपन ज्ञात कर सकते हैं? तो हाँ, अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अपने को 10 संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो 10 ज्ञात करनी हो अगर, तो आपको क्या करना है, 10 + 1 करना है, और ये कितना हो गया, 11 हो गया। अब आपको क्या करना है, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 33, और ये कितना हो गया 44। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो ये 11 है ना, इसको इसके नीचे रख देना है और यहाँ पर भी इसके नीचे रख देना है। अब यहाँ से आपको गिनती बोलते हुए संख्याएं लिख देनी है, तो वो बीच में संख्या हो जाएगी कितनी, 10 से परिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसमें अगला क्वेश्चन है अपना 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3/5 और 4/5 के बीच में क्या है क्वेश्चन अगला, 3/5 और 4/5 इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने को क्या करना है, दशमलव में बदलना है पहले तो इसको, तो ये भाग देंगे यदि 3 में इसका, तो क्या हो जाएगा 0.6 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 0.8 आएगा भाग देने पर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके आगे कुछ भी नहीं है, मैं 0 लगा दूंगा, इसके 8 के आगे कोई नहीं है, 0 नहीं है, 0 लगा दिया। इस 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये संख्या क्या है, 3/5 है 0.7, और 4/5 क्या है 0.80 है। अब इनके बीच में संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 0.60 है तो मैं इसको 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 और 0.65। मुझे सिर्फ कितनी संख्या ज्ञात करनी थी, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो ये क्या है 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, ये 5 परिमेय संख्या होगी। अभी अपन ने परिभाषा देखी थी कि परिमेय संख्या वो होती है जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति में हो। तो यहाँ पर इनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इनको W से रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्टार्ट कहाँ से होती है, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके कहाँ तक जाती है, अनंत। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो ये क्या है, n, इनको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्वेश्चन के हिसाब से प्रत्येक प्राकृत संख्या को अपन पूर्ण संख्या कह सकते हैं, तो हम कहेंगे अवश्य कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या होती है प्राकृत संख्याओं और 0 का समूह है। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब ये वाला कथन तो क्या हो गया, सत्य हो गया। अगला कथन दे रखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होते हैं, बीच में 0, इधर क्या है प्लस वाली संख्याएं, और इधर क्या होती है माइनस वाली संख्याएं। तो ये हो गई पूर्णांक, ठीक है। अब पूर्णांक में क्या कह रहा है ये, कि प्रत्येक पूर्णांक को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में तो यहाँ से इधर उधर वाली संख्या आ गई, लेकिन पूर्णांक में ये वाला पार्ट भी है। तो ये वाला पार्ट क्या आपको पूर्ण संख्याओं के अंदर दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि नहीं दिख रहा, मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है मेरे दोस्तों, असत्य। इसमें अगला कथन दे रखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं क्या हो गई, ये वाली संख्याएं हो गई, ठीक है। अब ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। ये माइनस वाली संख्या भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इनको बटाबटी के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या आपको ये पूर्ण संख्याओं में दिखाई दे रही है कहीं पे भी, तो मतलब अपन को प्रत्येक परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है, जबकि हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो अपना तीसरा कथन भी क्या हो गया, असत्य होगा। आशा है ये चीज़ आपके समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले चैप्टर का सोल्यूशन लेकर आएंगे। तो फिर तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।